IVM। तो मुझे लगता है कि कॉमनैलिटीज थोड़ी सी हैं। एक जो तुम्हारा पॉइंट था प्रणय, मैं उसमें और ऐड करना चाहता था, जो तुमने इंटरेस्ट ग्रुप की बात की थी। मुझे लगता है इनफैक्ट हिंदुस्तान में फार्मर्स इतने ऑर्गेनाइज नहीं है पॉलिटिकली, और इनफैक्ट फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बहुत स्ट्रांग नहीं है इंडिया में। यूरोप वगैरह में ज्यादा है, इसलिए वो इतने कम होके भी तुमको बहुत स्ट्रांग दिखते हैं। हिंदुस्तान में अगर पर 5% फार्मर भी कैसे सड़क पे बोल आ रहे जाएंगे हो? तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम्म, अरे पर नहीं, सौरभ, आप प्रतिशत कैसे बोल में रहे हो? देखो तो बहुत थोड़े लोग एग्रीकल्चरल आते हैं। टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चरल हाँ, टैक्स नहीं है, सब इनपुट्स सब्सिडी सब्सिडाइज्ड है, पानी इलेक्ट्रिसिटी पानी सब्सिडाइज है, ये सब यही पॉइंट करता है कि एक पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप है वो। इंटरेस्ट ग्रुप नहीं है। एक तो मुझे लगता है कि टैक्स वालों को भी आजकल अभी हो गया होगा, लेकिन ज्यादा मतलब 99% फार्मर जो है वो एनीवे तुम्हारे मिनिमम उसके नीचे आएंगे, तो उनसे उनका टैक्स रिटर्न लेना जो है शायद इनकम टैक्स वालों को भी नहीं चाहिए कि आप उनका हम्म, टैक्स रिटर्न लेकर के अपना आप ब्यूरोक्रेसी, आपको प्रोसेसिंग में खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा और टैक्स आने कुछ वाला नहीं है। ठीक है, तो वो हाँ, कलेक्शन वर्थ नहीं है मुझे लगता है। वर्थ होता तो पक्का इनकम टैक्स वाले कुछ ना कुछ बोल रहे होते अभी तक, या कोई ना कोई। लेकिन कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोग ईर्ष्या का विषय हो जाते हैं। अगर आप सेक्टर के लेवल पे देखो तो वो बहुत ही आई मीन बहुत ही छोटा अमाउंट है, तो ओवरऑल वो एकदम मुझे लगता है कि यूजफुल अमाउंट है। दूसरा, सब्सिडीज तो मिल ही रही है, लेकिन वो मिलती है इंटरेस्ट ग्रुप लेवल पे नहीं, क्योंकि वोटिंग ब्लॉक बहुत बड़ा है। लेकिन हम्म, अगर आप फार्मर के हिसाब से, अगर आप इंटरेस्ट ग्रुप जो कि जाकर के एक्चुअल पॉलिसीज के लिए डिमांड करना चाहता हो, पॉलिसी लेवल डिस्कशन करना चाहता हो, वो कोई ढंग की पार्टी नहीं है इंडिया में जो कि फार्मर को रिप्रेजेंट करती है ठीक से। ऐसे तो है ही नहीं। तो हम्म, हिंदुस्तान में अगर 5-10% फार्मर ऑर्गेनाइज हो जाए तो बहुत बड़ा समूह है इंडिया का। तो हम्म। फार्मर एज ए कम्युनिटी हाँ, नहीं है इंडिया में। वैसे मैं आपसे हाँ एक तरीके से सहमत भी हूँ। एक शायद हम लोग एक लो लेवल इक्विलिब्रियम में हैं, क्योंकि जैसे अगर फार्मर्स का बहुत बड़ा इंटरेस्ट ग्रुप होता तो कभी भी एक्सपोर्ट कंट्रोल्स नहीं होते ये प्याज पे या टमाटो पे, लेकिन हर साल कर देती है और सरकार। जीएमओ बैन तो अभी होता भी ही नहीं। और जी हाँ, और जीएमओ बैन हम्म, तो चांस ही नहीं है। जीएमओ बैन कैसे हम्म, हो गया? अगर फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप हो, 55% आबादी आपकी देश की चाहती है जीएमओ। ठीक है, हम्म, वो जीएमओ के जो अगेंस्ट थोड़े से लोग हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो इन लोगों को काउंटर कर पाते हैं जीएमओ बैन लगाकर। ये कैसे हो रहा है? पर ऐसा हो सकता है क्या सौरभ कि ये लो लेवल इक्विलिब्रियम इस वजह से भी होता है क्योंकि जो लोग चाहते हैं वो शायद पूरे मतलब अगर हम लोग जो पिछला ज्ञान है या फिर हम लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ सही है और कुछ गलत नहीं है, अगर हम लोग बहुत ही हार्ड तरीके से सोचें इन चीज़ों पे, तो उस वजह से हम लोग डिमांड ही नहीं करते जो हमें चाहिए। तो शायद हम लोग फार्मर्स भी यही चाहते हैं कि इनपुट सब्सिडीज़ हों, क्योंकि उनको पता है नहीं है कि एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हम लोग घटाएँगे या नहीं। तो वो उनके पॉइंट पर सही है और कंज्यूमर अपने पॉइंट पे सही है। तो उस वजह से सरकार का जो मीडिएशन रोल है वो भी बहुत ज़रूरी है, और सरकार भी बदलना नहीं चाहती कि हम लोग एक अलग इक्विलिब्रियम पर पहुँचे या नहीं। तो हम लोग वही चीज़ें माँगते रहते हैं जो हम लोग हमेशा से माँगते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन अब इसमें देखो तो, लेकिन फार्मर्स को तो इनपुट सब्सिडी भी ले लेनी चाहिए अगर वो ढंग से ऑर्गेनाइज्ड हो, और एक्सपोर्ट कंट्रोल भी हटवा लेने चाहिए। ठीक है, वो तो हुँ, दोनों करवा लें अगर अगर वो ऑर्गेनाइज होते। हिंदुस्तान में हुँ। जो सबसे बड़ा ब्लॉक है ना, मेरे ख्याल से वो ब्लॉक ही नहीं है ठीक से। वो ब्लॉक होता तो वो सब करवा लेते। हिंदुस्तान में हम बोलते हैं उनको इतना कुछ है, एक्चुअली उन्होंने वो जितना ले सकते हैं उतना बेचारे ले नहीं पा रहे हैं। फार्मर एज अ ब्लॉक नहीं हो सकता, बट ये जो नैरेटिव है ना कि सब्सिडी जरूरी है, आई थिंक वो जो प्रणय की बात है कि ये एक इजीली अंडरस्टैंडेबल नैरेटिव है जो सब लोग समझते हैं। सब फार्मर, कोई भी किसान समझता है कि भाई मेरे हित में है कि मुझे ये सब्सिडी मिले, और बाकी ऑफ चीजों का तो कोर्स। मुझे पता नहीं कि ये लोग फिक्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कम से कम जो मेरे हाथ में है वो तो मैं नहीं जाने दूं। तो ये एक रहता हाँ, है, और इसीलिए इस चीज को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, सब्सिडी तो मुझे हुँ, लगता है, क्योंकि जो जो बाकी लोग हैं वो कह सकते हैं कि भाई हाँ, हमको तो समझ में आ रहा है कि हमने इनको एक्सपोर्ट बंद कर रखा है, हम इन पे कैप लगा देते हैं, इनको इनके ऊपर हमने इतने जुल्म कर रखे हैं फार्मर पे, तो थोड़ी सब्सिडी दे दो दूसरी तरफ से। ठीक है, और फार्मर भी बोलेगा हाँ सब्सिडी दे ही दो। और जो दूसरी चीज उनको मांगनी है उसके लिए वो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो आई थिंक सब्सिडी के लिए तो पूरी सोसाइटी रेडी है। मेरे को लगता नहीं है कि सब्सिडी के खिलाफ हुँ। कोई आदमी है, प्रणय को छोड़ के।
प्रणय को अकेला छोड़ दिया आपने ऐसे। हाँ, तो सही बात है। हाँ, अरे मैं तो फार्मर हूँ, मैं तो सब्सिडी लूंगा ना। हाँ। ठीक है। हाँ, खैर मैं ऐसा कुछ नहीं उगाता जिसमें सब्सिडी मिलती है। तो एक्चुअली अगर वो जब आप ऐसा कुछ नहीं उगाओ ना जिसमें सब्सिडी मिलती है, तो आपको पता चलता है कि फार्मिंग करना कितना मुश्किल है। और फार्मर पे ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं है, आपको जो इनपुट्स आप लेते हो उस पे जीएसटी तो आप देते ही हो, लेकिन आप आउटपुट पे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप मरते हो वहां पर। ठीक है, आप मंडी में जाते हो प्रणय, तो मंडी में टैक्स देना पड़ता है, वो रेवेन्यू पे टैक्स है। ठीक है, वो टैक्स नहीं है क्या, वो आपको एज ए मंडी की फी लगता है, पर फार्मर के लिए तो वो हाँ, टैक्स है। ठीक है, बिल्कुल। आपकी सप्लाई चेन इतनी खराब है, तो जो आप ट्रांसपोर्ट पे आप जो खर्चा होता है, वो भी एक तरीके का फार्मर का जो इनपुट कॉस्ट है वो भी बहुत हाई है। ठीक है, तो ठीक है सब्सिडी भी है, लेकिन तो ये भी एक तरीके का इक्विलिब्रियम है। हम लोग ऐसे दिल को खुश करते हैं कि उनको हमने टैक्स वैक्स नहीं लगा रखा, दूसरी तरफ उनके ऊपर हमने काफी सारी कॉस्ट्स जो है वो लगा के रखी हुई हैं, और इकोनॉमी बहुत ही इनएफिशिएंट है उस टाइप के गुड्स के लिए। तो उनको बहुत, आई मीन फार्मर इसलिए तो गरीब है, ऐसा हम सोचते हैं कि ये कोई अमीर लोग थोड़ी है जो टैक्स फ्री चले आ रहे हैं, तो ऐसा तो किसी का क्लेम नहीं है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, और इसलिए सरकार का रोल तो है इस सेक्टर में, कुछ न कुछ तो करना ही है। शायद अच्छे मार्केट्स बनाने पड़ेंगे या फिर अलाउ करना पड़ेगा दूसरे मार्केट्स को आने के लिए। IVM